Yes, good morning students. Today we discuss about exercise 11.3 and question number 1 is find the circumference. इससे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए कि what condition we will be find circumference and what condition we will find area. हम किस कंडीशन में circumference का फाइंड करेंगे और किस कंडीशन में area. So student, first of all look at the board is circle. Okay, then circumference of circle. Then what condition of we will find circumference? हम circumference कब find करेंगे? Only boundary part, because circumference and perimeter both are same condition. तो circumference कब find करेंगे? Circumference हम जब find करेंगे जब हमें boundary से related work होगा, और एरिया कब फाइंड करेंगे जब हमारे पास इनर पार्ट से रिलेटेड वर्क होगा. तो एरिया कब फाइंड करेंगे जब इनर पार्ट से रिलेटेड वर्क होगा. सरकमफ्रेंस कब फाइंड करेंगे जब ओनली बाउंड्री से रिलेटेड वर्क होगा. बट इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें डायरेक्ट क्लियर किया हुआ है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस. हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. देन circumference of circle is equals to 2 pi r. circumference of circle का फॉर्मूला होता है 2 pi r. 2 pi means 22/7. स्टूडेंट हम pi की जगह 22/7 भी नोटेट कर सकते हैं और 3.14 भी कर सकते हैं. हम चाहे तो 22/7 भी नोट कर सकते हैं और हम चाहे तो 3.14, क्योंकि 22 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा. तो ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा. आंसर दोनों में सेम आएगा, बट एक जो डिफरेंस होगा वो होगा आफ्टर पॉइंट. Okay, then circumference of circle is equals to 2 pi r. 2 multiply pi multiply r. R means radius. Yes, 2 pi means 22/7 and r for radius. Then radius is 28. Okay, अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसमें हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए रेडियस की, तो हम क्या करेंगे कि जो डायमीटर होता है उसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड. तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. ओके, नाउ then circumference of circle is equals to 2 pi r. 2 pi means 22/7, r means radius. 7 1s are 7, 7 4s are 28. Then 22 2s are 44, 2 into 22 into 4, then 176 centimeter is circumference. So question number 1 is complete depend on this formula circumference of circle. Then circumference of circle is 2 pi r. Circumference is related to boundary part and area part is related to inner part of a given circle. So question number 1 is this method. Now second question is find the area of circle. Then area of circle is equals to pi r square. Area of circle is equals to pi r square. Then pi means 22/7, r means radius. जो भी रेडियस हमारे पास गिवन होगा उसे 2 टाइम, बिकॉज इट इज द पावर ऑफ 2 ऑफ चैप्टर 13. देन 14 into 14. अगर सपोज यहाँ 2 नहीं होता है तो इसका मतलब है हम ओनली 14 को 1 टाइम नोट करेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास पावर दी हुई है 2, तो इसको हम 2 टाइम नोट करेंगे. देन 7 1s are 7, 7 2s are 14. देन 44 into 14, 14 4s are 56, carry of 5, 14 4s are 56 and 5 616 centimeter of square. It is the area of circle. Again we will repeat. If question number 1 is find the circumference of circle. Circumference of circle will be formula of 2 pi r, and in this question area of circle formula is pi r square. Okay, then
Again, one question we will repeat. Question number C. D its diameter is equals to 49 सेंटीमीटर. इन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डायमीटर है 49 सेंटीमीटर और रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर. आर मींस रेडियस. हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर रिप्रेजेंट है और हमें सबसे पहले उसको रेडियस में कन्वर्जन करना है. तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. जो भी डायमीटर है उसको हाफ कर देंगे. देन 40 ये हो गया हमारा 24.5 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन ये होता है, अगर हम 49/2 कर देते हैं तो भी हमारा आंसर राइट होगा और अगर हम 24.5 सेंटीमीटर करते हैं तो भी हमारा राइट आंसर होगा. बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल is equals to pi r square. Pi means 22/7, r means 49/2 and 49/2. अगर हम इसकी जगह 24.5 सेंटीमीटर करते हैं तो भी हमारा आंसर राइट था. अगर हम 49/2 करते हैं तो भी हमारा आंसर राइट होगा. इसका रीजन है कि हमारा इजी वे से यहाँ पर क्रॉस भी हो जाता है और कन्वर्जन भी हो जाता है. तो 24.5 में भी आंसर राइट होगा और 49/2 में. हाँ, अगर हमने बाय चांस 49 लिख दिया तो हमारा आंसर 100% रॉन्ग होगा. Then 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. ओके, 2 1 जा 2, ये हो गया 11. ओके, then 11 7 जा 77 into 49 divided by 2. हमारे पास जो भी नंबर है 77 और 49 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. Then like this 77 multiplied by 49. 9 7 जा 63, 6. 9 7 जा 63, 69. Then 4 7 जा 28, 2. 4 7 जा 28, 30. Then 3 9 8 17, 7 3. 3 7 7 3 divided by 2. 2 1 जा 2. 2 4 2 3 जा 2 1 जा 2. 2 8 जा 16. 2 8 जा 16. 2 6 जा 12. Then 1886.5 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर. इट इज द एरिया ऑफ सर्कल. बस एक माइनर चेंज है. अगर यहाँ हमने 24.5 किया तो भी फाइनल आंसर यही आएगा और अगर हमने 49/2 किया तो भी फाइनल. बस कंडीशन जो चेंज होगी वो दोनों के फॉर्मूले में. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 pi r एंड एरिया ऑफ सर्कल इज pi r स्क्वायर. Now question number 3 is the circumference of circle is 154 meter. हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि कोई सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस हमें, इट मींस ये सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमारे पास दिया हुआ है 154. ये इनर पार्ट है. सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है 154 सेंटीमीटर. हमें इस सर्कल का क्या फाइंड करना है? रेडियस. एंड आफ्टर दिस वी विल फाइंड एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड रेडियस. तो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सर्कमफ्रेंस. ओके, तो सर्कमफ्रेंस जब हमारे पास गिवन है, जैसे हमने 11.1 11.2 में किया था, अगर पैरामीटर गिवन है देन वी विल राइट फार्मूला पैरामीटर. एरिया हमारे पास गिवन है देन वी विल राइट फार्मूला ऑफ एरिया. तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का जो सर्कल है वो पहले से गिवन है. सो वी विल फाइंड circumference of circle is equals to 154. circumference of जो सर्कल है वो हमारे पास क्या है? 154. then circle, what is the formula of circumference of circle? 2 pi r. ये जो 2 pi r है वो हमारे पास क्या है? 154. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस. तो 2 pi मींस 22/7. r हमें फाइंड करना है, ये हो गया 154. सेम क्वेश्चन किसकी तरह हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरह. देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ 7? डिवाइड, कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. देन 22, इसका मतलब है कि जो 22 2 44 44 r
is equals to 154. With 22 to the 44, 44r is equals to 154. ये जो 7 है ये डिवाइड में यहाँ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, देन r is equals to 154 into 7 divided by 44. Then both number are divided by 2. 2 से डिवाइड हुआ 22, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. Both number are divided by 11. 11 2 जा 22, 11 7 जा 77. Then 49 upon 2 24.5 सेंटीमीटर ये हो गया रेडियस. अगर हम चाहें तो 49 अपॉन 2 भी कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है रेडियस. तो 49 अपॉन 2 भी राइट है और 24.5 सेंटीमीटर ये भी राइट है. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. पाई मींस 22/7. अब है रेडियस. रेडियस हम चाहे तो 49/2 भी नोटेट कर सकते हैं और हम चाहे तो 24.5 भी कर सकते हैं. अगर हम यहाँ 24.5 करेंगे तो 24.5 इंटू 24.5, हम चाहे तो 49/2 49/2 दोनों ही कंडीशन में राइट है. ओके 7 7 जा 49, यस 2 से डिवाइड हुआ 11, तो 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा इन सबको 11 यानी 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2, जो भी इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3773 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल. तो क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास पहले से गिवन था, तो हमने सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन था उसके फॉर्मूले को हमने नोटेट किया. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r, यानी हमारे पास 2 पाई r पहले से गिवन था. 2 पाई मींस 22/7, r रेडियस इज इक्वल्स टू 154. 22 into 2 44r. ये जो 7 डिवाइड में यहां जाकर हो गया मल्टीप्लाई 154 into 7, देन r is equals to, फिर वही कंडीशन हो जाती है कि वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहां जाकर डिवाइड होगा. 49/2 इज द रेडियस. अब हमें फाइंड करना था एरिया. द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई मींस 22/7. रेडियस में हम 49/2 भी नोटेट कर सकते हैं और 24.5. अगर हमने बाय चांस बाय मिस्टेक हमने 2 यहां से रह गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बहुत कंडीशन में हमारा आंसर राइट होगा. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.